एक गांव में कपड़े बेचने वाले बहुत बड़े एक व्यापारी थे। आसपास के गांव के लोग उसके दुकान पर से कपड़े खरीदने आते थे। आसपास के गांव में भी कपड़े की कोई दुकान नहीं थी, इसलिए सेठ कभी कभी खुद ही कपड़े बेचने जाया करते थे। एक बार सेठ गांव में कपड़े बेचने के लिए गया था। वहां से लौटते समय सेठ एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया और थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। वह नींद से जागा तो उसने अपने आसपास तोतों का समूह देखा। सेठ ने सोचा, कितने सुंदर हैं ये तोते। एक दो तोते साथ ले जाऊं तो परिवार के लोग बहुत ही खुश होंगे। यह सोचकर सेठ ने अपना गमछा तोतों के झुंड पर फेंका और एक तोते को पकड़ लिया। उस तोते को सेठ ने अपने घर लाया। सेठ ने उस तोते के लिए एक सोने का पिंजड़ा बनवाया। तोते को पानी पीने के लिए एक कटोरी और खाने के लिए एक छोटा सा प्लेट भी रखवाया। तोता उस दिन से सोने के पिंजड़े में रहने लगा। उसे अमरूद, हरी मिर्च आदि खाने की वस्तुएं उसे दी जाने लगी। घर के बच्चे और सेठ तोते से बातें भी करते। तोता थोड़ा थोड़ा बोलना भी सीख गया। तोते के साथ बात करने में सबको आनंद आने लगा। कुछ दिन बाद सेठ को गांव में से कपड़े की ऑर्डर आई और उसने खुद ही जाने का फैसला किया। जाते वक्त उसने अपने तोते से कहा, तोते राम, मैं गांव जा रहा हूँ। लौटते समय तेरे माता पिता सगे संबंधियों से मिलूंगा। अगर तुमको कुछ कहना हो तो मुझे कह दो। तोते ने कहा, सेठ जी उनसे कहना, तोता भूखा भी नहीं है, तोता प्यासा भी नहीं है और सोने की पिंजड़ा में वो आनंद से रह रहा है। सेठ कपड़े बेचकर लौटते समय उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठा। तभी सेठ जी पे तोतों का एक समूह टूट पड़ा। तोता उसे चोंच मारने लगे। उनमें से एक तोते ने सेठ से पूछा, सेठ जी हमारा तोता कहाँ है? तभी सेठ ने उन्हें शांत करते हुए कहा, अरे तोता भूखा नहीं है, तोता प्यासा भी नहीं है, वो आराम से सोने की पिंजड़ा में आनंद से रह रहा है। तभी तोते बिना कुछ बोले जमीन पे मुर्दों की तरह लेट गए। सेठ उनके पास गया और उसने तोतों को हिला डुला कर देखा। उसे ऐसा लगा जैसे सारे तोते आघात से मर गए हों। सेठ जी घर पर आए। सेठ जी को देखते ही तोते अपने माता पिता और सगे संबंधियों के समाचार पूछा। सेठ जी ने कहा, तेरे माता पिता और तेरे सगे संबंधियों को जब मैंने तेरा समाचार सुनाया तो सभी लुढ़क गए, क्या उन्हें आघात लगा होगा? यह बात सुनते ही तोते ने स्वयं ही पिंजड़े के नीचे गिर पड़ा। सेठ ने देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने पिंजड़े का दरवाजा खोला और तोते को हिला डुला कर देखा। सेठ जी को लगा वह तोता भी आघात से मर गया। सेठ जी ने तोते को पिंजड़े से बाहर निकालकर थोड़ी दूर पर रख दिया। यह मौका देखकर तोता ने पंख फड़फड़ाते हुए उड़ गया। जाते जाते उसने कहा, सेठ जी मैं आपका आभारी हूँ। मुझे मेरे माता पिता का संदेश मिल गया। मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। आपके लिए वह पिंजड़ा सोने का था, पर मेरे लिए वह जेल थी। तोता उड़ते हुए जंगल में अपने माता पिता और सगे संबंधियों के पास पहुँच गया। उसे लौटकर आते हुए देख सभी खुश हो गए। अब मुक्त वातावरण में तोता अपने सगे संबंधियों के साथ रहने लगा। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।